कई साल पुरानी बात है। एक राजा अपनी प्रजा की खुशहाली जानने के लिए पैदल ही गांव में भ्रमण करने निकला। तभी उसने देखा कि कुछ लोग मिलकर एक नाग को मार रहे, तो उससे रहा न गया। उसने गांव वालों को पास बुलाकर समझाने लगा, प्राणी मात्रा पे दया करनी चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए। सांप हमारे खेतों में उपद्रव करने वाले चूहों को खाकर हमारे खेत की रक्षा करते हैं। हम सब लोग भी सांपों की बरसों से पूजा करते आए। लोगों को बातें समझ आई, वे सब अपने अपने घर लौट गए। उनके जाने के पश्चात राजा नाग के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा। नाग ने प्रसन्न होकर राजा को जानवर की भाषा समझने और बोलने का वर दे दिया और साथ में उसे ये भी चेतावनी दी कि इस बात की चर्चा भी किसी से करेगा तो उसके प्राण चले जाए। एक दिन राजकीय कामकाज खत्म करने के बाद राजा जब अपनी प्रिय और रानी के साथ एक बाग में बैठा कुछ खा पी रहा था, तभी मिष्टान्न का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिर गया। थोड़ी देर में वहां दो चूहे आ पहुंचे। उस टुकड़े को देख खुशी से चिल्ला उठे, अरे वाह, इतना बड़ा मिष्टान्न जो एक पूरी बैलगाड़ी में भी नहीं समा सकता। फिर वो उस टुकड़े को उठा ले जाने की चेष्टा करने लगे। चूहों की बातें सुनकर राजा को हंसी आ गई। वो मुस्कुरा उठा। राजा की रहस्यमय मुस्कान को देखकर रानी ने समझा कि उसके श्रृंगार में शायद कोई त्रुटि रह गई है। अतः उसने राजा से उसकी मुस्कान का कारण जानना चाहा, किंतु राजा ने वो उसकी बात टाल दी। रानी को थोड़ा अजीब लगा, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह किसी भी कीमत पर इस मुस्कान का रहस्य जानना चाहती थी। उस रात राजा जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो रानी ने उसकी रहस्यमय मुस्कान का कारण जानने के लिए तरह तरह का नाटक किया। अतः राजा को हार माननी पड़ी और उसने रानी से कहा कि वह अगर कारण बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को भी सुनकर रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। तब राजा ने उससे कहा कि दूसरे दिन उसी उद्यान में सारी बात बता देगा। दूसरे दिन जब राजा अपने उद्यान में जा रहा था तो उससे मार्ग पे एक गधा और एक बकरी बातचीत करते हुए दिखे। पास पहुंचने पर राजा ने सुना कि वो बकरी गधे से कह रही थी कि गधे, तुम तो मूर्ख हो, किंतु आज मैंने जाना कि राजा तुमसे भी बड़ा मूर्ख है। राजा को बकरी की बात से बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बकरी से पूछ बैठा कि आखिर वह उसे बड़ा मूर्ख क्यों समझती है। बकरी ने राजा से कहा, हे राजन, आज तुम प्रसन्नता पूर्वक अपनी रानी को खुश करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे हो, किंतु जब वह रानी तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारी समस्त संपत्ति की अधिकारिणी हो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जीवन का आनंद उठाएगी तो क्या तुम तब भी प्रसन्न रहोगे? बकरी की बात सुनकर राजा का विवेक जाग उठा। वह अपने जीवन का मूल्य समझने लगा। जब राजा बाग पहुंचा तो उसने रानी से कहा, रानी, मैं अपनी मुस्कान का कारण बताने को तैयार हूँ, किंतु एक शर्त है, तुम्हें 100 कोड़े खाने पड़ेंगे, क्योंकि भेद बताने पर मेरे प्राण तत्काल निकलेंगे। रानी ने समझा कि राजा तो उसे बहुत प्यार करता है, उस पर झूठ मूठ के कोड़े बरसाए जाएंगे। वो कोड़े खाने को तैयार हो गई। तब राजा ने अपने सिपाही से पूरी शक्ति से रानी पर कोड़े बरसाने को कहा। राजा ने जब रानी को पूरी शक्ति के साथ कोड़े बरसाए, जैसे कोड़े वाले ने रानी को एक कोड़ा मारा, वह चीख उठी, बहुत दर्द होता है, मुझे कोड़े से नहीं मारो, मुझे राजा की मुस्कान का रहस्य भी नहीं जानना है। तब राजा ने कोड़े वाले से कहा कि वह और जोर से रानी पर कोड़े बरसाए, क्योंकि उसे अपने पति की मौत स्वीकार थी, किंतु एक कोड़े की चोट भी नहीं। कोड़े तभी राजा के मंत्री ने राजा से आग्रह किया कि वो रानी को क्षमा कर दे। राजा ने रानी को क्षमा तो कर दिया, किंतु वह मान सम्मान और प्यार कभी भी प्रदान नहीं किया। अब राजा प्रजा के साथ गांव के प्राणियों का भी सल्ला लेता था।
जो उसे एक महान राजा बनने के लिए प्रभावित करता था। धीरे धीरे राजा के प्रति प्रजा का प्यार बढ़ने लगा और प्रजा खुश रहने लगी। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।